प्यार से कहना दान काजी। पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो क्या इसीलिए पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया, वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं, तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं, वो खुद ब खुद बदल जाते हैं।
एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है,
तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ
हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा ले, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये ऐसे कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई
कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्ट। मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं, तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये योगदान दे सके वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की जरूरत, अपनी छोटी छोटी चीजों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे तो वो बदलाव तो आना ही है, और जो आज सुकून दे रहे हैं कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं, ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक
सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो
फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक
परमात्मा की रचना हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुआ है, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत जब सत्संग में आते हैं तो हमें ऐसे ही सार गर्दिक शब्द सुनने को मिलते हैं जो वाकई हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक जीवन की जो सार है वो हमारे सामने रखते हैं, और जीवन की सार जो महापुरुषों संतों ने युगों युगों से बताया है कि वाकई ही
सार कह लें, निचोड़ कह लें, कि निचोड़ यही निकाला है कि इस दुनिया में, इस संसार तक ही सीमित रह के ये जीवन का सफर तय होता है। जो ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, इससे नाता जोड़कर ही हमें ठहराव मिल सकता है। इसी के साथ नाता जोड़ के ही आनंदित हम रह सकते हैं। इसी को ही हमने जीवन में विशेषता और प्राथमिकता देनी है, और इसी के द्वारा ही कल्याण होता है। आत्मा का भी कल्याण उद्धार इसी के कारण है, इसी का बोध हासिल करने के कारण है, और जीवन में भी सहजता इसी के कारण है, क्योंकि सहज भी यही है। मोक्ष और मुक्ति भी इसी से है, आनंद इसी से ही है, प्रेम का स्रोत यही है। यानी कि आधार और केंद्र भक्तों ने इसी को माना है, और इसी तरह से ये फैसले दिए हैं कि वाकई जीवन का सार तो यही है कि ये संसार बना है, बिगड़ता है, ये अस्तित्व में आता है, मिटता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ना ये संसार रहता है, ना संसार में जो जन्म लेते हैं, अस्तित्व में आते हैं, वो भी शाश्वत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी यही बता रहे हैं कि इंसान अक्सर यही भ्रम कर लेता है कि जो क्षण भंगुर है उसको शाश्वत वाला दर्जा दे देता है। वो ये मान लेता है कि ये सच्चाई है, ये कायम रहने है, और जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसको मिथ्या मान लेता है। लोग हैं, चाहे वो जापान जैसे मुल्क में हैं या किसी और मुल्क में हैं, कितने ही नॉन बिलीवर्स हैं, कितने ही एथिस्ट हैं, कितने नास्तिक हैं, जो इस प्रभु परमात्मा के अस्तित्व में यकीन ही नहीं रखते हैं। यानी कि वही बात महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य है उसको मिथ्या मान लेते हैं। यानी कि ऐसे लोग इसको मिथ्या मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको शाश्वत मानते हैं, जिसको हकीकत मानते हैं, तो वो वास्तविकता में महापुरुषों ने कहा कि ये तो ढलती परछाइयां हैं, ये तो एक स्वप्न के मानिंद माना है कि वाकई ये सपने के समान है। जैसे सपने में भी एक भ्रम वाला ही समय बीत रहा होता है, जो हकीकत नहीं है वो हम सपने में देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो सच्चाई होती नहीं है, लेकिन उस वक़्त तो हम उसी को ही सत्य मानकर चल रहे होते हैं। इसीलिए उस सपने को देखते देखते भी हम पीड़ा भी महसूस कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं। एक राजा को सपना आ रहा है, वो पीड़ा महसूस कर रहा है, क्योंकि सपने में वो ये देख रहा है कि वो चल रहा है, पाँव में जूती भी नहीं है और कांटे उनके ऊपर चल रहा है, और पूरी पूरी पीड़ा महसूस कर रहा है। लेकिन वो हकीकत और सच्चाई तो नहीं थी। वो तो एक राजा नंगे पांव तो क्या, कितने कितने जोड़े जूते के भरे पड़े हैं, कोई सा भी पहन ले, लेकिन सपने में वो हकीकत नजर आ रही है, इसलिए उसका असर भी पूरा पूरा ले रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी वही कह रहे हैं, जो युगों युगों से महापुरुषों, संतों ने, बलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने संसार के सामने जो पहलू रखा कि वाकई ही
ये संसार जो है ये कायम दायम रहने वाला नहीं है, ये आने जाने वाला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहता है ये प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार, और यही है जो सारे संसार का आधार है। इसलिए कहते हैं कि इसको विशेषता जो देता है, इस एहसास के साथ जो जीवन के सफर को तय करता है कि बाकी सब कुछ मिट जाना है, कि बाकी सब कुछ मिट जाता है, ये हमेशा रहता नहीं है। अगर लहर और सागर की बात जैसे हम दोनों की तुलना करें तो लहर और सागर, लहर हालांकि उठी सागर से ही है, लेकिन लहर कितनी देर के लिए? लहर उठी है, अभी ठीक से देख ही नहीं पाते। अगर कोई जाते भी हम समुद्र के किनारे और हमारे साथ हमारा परिवार वाला है या मित्र है और हमारी पीठ सागर की तरफ है और दूसरी तरफ देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, और वो हमें एकदम से कहता है देख कितनी ऊंची लहर, और बाय द टाइम हम अपना मुख मोड़ते हैं वो देखने के लिए, उस वक्त तक वो अलोप ही हो चुकी होती है। बस इतनी सी ही उम्र उस लहर की, अभी उठी है और मिट भी गई है। लेकिन सागर की तरफ इशारा करें, वो तो क्षणभंगुर नहीं है, वो तो अपनी जगह कायम है। वो लहर की तरह बना और मिटा नहीं है, वो उसी तरह से उसका वजूद कायम है। तो यहां पर भी बाबा अवतार सिंह जी यही कह रहे हैं कि माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी पर चाहुंदी है, पक्की गल समझ ले मेरी ए आउंदी ते जांदी है। यानी कि ये सब आने जाने वाला है। ये सारे संसार का वजूद और बनावट भी जो बताई गई है, कितने जिक्र आते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर डायनासोर्स थे या कोई और स्पीसीज थे, और फिर वो समय भी आ गया जब एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, वो हमें उनका वजूद नज़र नहीं आता है। इसी तरह से कई ऐसे स्थान बताए जाते हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, चट्टानें हैं ऊंची ऊंची, और उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ कभी समुद्र होता था। अभी तो ये ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सब दिस वाज ऑल सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, के पानी के अंदर ही ये थे सब, और अभी हमें ऊंचे होके नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहाँ पर एक सरीका हर चीज़ रहती है, हर चीज़ में ही अंतर होता चला जा रहा है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि जो दिसे सो सगल विनाशे, कि जो दिखाई देता है वो रहता नहीं है। तो इसलिए जो रहता है, जिसको कहते हैं कि आशिक सिर्फ बका दे हो, बका जो रह जाता है, यानी कि बका यही रह जाता है, ये परमात्मा ही रहता है। यही है जो कायम दायम रहता है, इसी के आशिक होते हैं। इसलिए दुनिया में उस कदर ग्रस्त नहीं होते हैं, और इसीलिए सुचेत करते हैं कि परछाइयों का ही पीछा करने वाले, जैसे वो मृग होता है, वो भागता है और सोचता है कि ये जल है और जल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दरअसल वो जल होता नहीं है, वो एक मिराज होता है। वो इस प्रकार से उसको महसूस हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, जल नहीं होता है। और जब तक उस जगह पर पहुँचता है, वो पानी कहीं और आगे नज़र होना शुरू हो जाता है, और 4 कदम धरता है, वो पानी और आगे नज़र होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो एक हकीकत नहीं होती है, वो सच्चाई नहीं होती है। तो
तो इस तरह से वो भ्रम में ही भागता रहता है। इसी तरह से महापुरुष संत जन भी कहते हैं कि संसार से अगर तू वो आस रख के बैठा हुआ है, जितना बढ़ता है वो और दूर हाथों से निकलता जाता है। जहां पर तू ये मानकर बैठता है कि यही साधन है जिससे मुझे सुख मिलने वाला है, लेकिन वो भी साधन शाश्वत नहीं है, वो भी कमती बढ़ती होता है, वो भी एक सरीका रहता नहीं है। तो जो एक रहता है, कायम दायम रहता है, इसी सच्चे साधन को अपनाने की बात कर रहे हैं। जो आज भी महापुरुषों ने कहा कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि संसार सदा रहने वाला नहीं है। हमारे मित्र दोस्त सदा रहने वाले नहीं हैं, हमारा परिवार रिश्तेदारी हमेशा रहने वाले नहीं है, हमारी ताकत हमारी हुकूमत सदैव रहने वाली नहीं है। जिनको इंसान मानकर चलता है कि यह हुकूमत है तो बस पूरा ही आनंद और सुख है, लेकिन वो हुकूमत ही नहीं रहती तो सुख उसके साथ ही चला गया, आनंद उसके साथ ही चला गया। ये मित्र है, ये दोस्त है, ये रिश्तेदार है, वो भी किस तरह से आंखें फेर लेते हैं, किस तरह से गर्ज के ऊपर आधारित वो रिश्ते बने हुए हैं। वो गर्ज या हालात, इस माया के तीन नाम परसु परसा परस राम, वो सब उसी तरह से ही अपना असर रखते हैं, एक जैसा नहीं है। यानी कि हर चीज जो है दुनिया की, उसमें यही सिलसिले हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने पहले भी यही कहा है कि जगत की झुकी देखी प्रीत, अपने ही सुख को सब लागत क्या दारा क्या मीत, कि वाकई वही गरज कि अपने ही सुख को सब, बस मुझे वो मिल जाना चाहिए। और चाहे मेरा सका भाई क्यों ना हो, बहन ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, माता ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे मिल जाना चाहिए। इनको ना मिले कोई बात नहीं। वही बात कि अपने ही सुख को सब लागत क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो इस प्रकार से ये संसार में महापुरुषों ने जो बार बार इंसान को ध्यान दिलाने के प्रयास किए हैं, वही बात जो बाबा अवतार सिंह जी साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके जो कह रहे हैं, जो माया रंग बिरंगी तेरा जी परचांदी है, वही मृग की तरह कि मृग भी भागता है, उसको भी कुछ वो ललचा रहा है, वो भरमा रहा है। तेरा जी परचांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी, ए आंदी ते जांदी है। यानी कि वो सच्चाई, वो हकीकत नहीं है, वो सच्चा आधार नहीं है, वो शाश्वत वाला साधन नहीं है। तो इसलिए जो हमेश रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, इसी का ही एक सहारा लेना, इसी के साथ मन का नाता जोड़ना, इसी को ही जहन दिलो दिमाग में बसा के रखना, यही महापुरुषों ने कहा कि यही एक हमारी सच्ची अवेयरनेस है, एक सच्ची जागृति यही है। अगर हमने ये बात समझ ली, अगर ये हमने जान लिया, तो फिर वास्तविकता में हम उस भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं और हम आनंद के पात्र बन जाते हैं। हम आनंद और सच्चे सुकून की महसूसियत करने लग पड़ते हैं और जान जाते हैं कि वाकई ही ये सब ढलती ही परछाइयां हैं। सुख दुनिया दे परछावें ने जेकर प्रीता पाएगा, तो वाकई ये ढलती हुई परछाइयां हैं। बादल की परछाई कितनी देर वो हमें छाया देती है और उसका पीछा करते भागते चले जाएं,
हवा आती है, बादल आगे भागते हैं, हम और भागते हैं, वो और अदर भागता है और पीछे भागते हैं, और फिर वो भी बादल भी बिखर जाते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं वो बादल। जो इतना बड़ा आकार वाला बादल नज़र आ रहा था और इतने बड़े आकार में वो छाया दे रहा था, अब वो भी अपने आप में टुकड़ों में वो बट गया वो बादल। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में, अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब एक और असमंजस की स्थिति आ गई है कि अब इन टुकड़ों में भी किस टुकड़े के पीछे भागे। तो इस प्रकार से वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वाकई ये परछाइयाँ, ये वास्तविकता में इसी का ही इंसान सहारा लेता है, इसी का ही पीछा करता रहता है। टल गए परछावें जिसदम रोएगा कुरलाएगा। तो वाकई ही ये सब कुछ, हमारी जवानी, हमारी खूबसूरती, हमारी अमीरी, ये सब ताकतें, ये तन मन धन की, ये जो कुछ भी है, जैसे दास ने कहा कि कोई उसी का गर्व करता है, उसी को ही सब कुछ मान लेता है, अपनी असली पहचान भी उसी के आधार पे ऊपर बनाता है। मैं हुकूमत वाला हूँ, मैं हाकम हूँ, तो कहते हैं कि उसी को इतनी विशेषता दी तूने, लेकिन वो भी हुकूमत भी कहाँ हमेशा रही। तो कहते हैं आज तख्त है, कल को तख्ता हिस्से में आ जाता है कि एक तख्त व ताज, आज तख्त है और कल तख्ता हिस्से में आ जाता है। तो वही बात महापुरुष समझाने के प्रयास करते हैं कि वाकई ही ये दुनिया के सिलसिले ऐसे ही हैं, लेकिन एक और भी हैं जिनको साम्राज्य मिला है, जो हमेशा के लिए उनको राज मिल गया। आज भी हम ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं दुनिया भर में, जहाँ हज़रत ईसा मसीह जी को जो सूली पे लटकाया गया, जो गुड फ्राइडे हमने 2 दिन पहले मनाया, वही गुड फ्राइडे जब उनको कीले गाड़े गए और ईस्टर कहते हैं कि रेसरेक्शन हुई, कि वो हज़रत ईसा मसीह जी का इस प्रकार से फिर से सामने आना और उसको ईस्टर का त्यौहार के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी कि उसी को देखें कि सूली पे लटकाने वाला राजा जिसने हुक्म दिया, उसका तो नाम और निशान मिट गया, लेकिन जो साम्राज्य हज़रत ईसा मसीह जी के हिस्से में आया कि सूली पे लटक जाने के बावजूद उनका राज्य आज तक कायम है। यानी कि वो ढलती हुई परछाइयों वाला सिलसिला नहीं है, वो खूबसूरतियाँ भी ढल जाती हैं, हुकूमतें भी ढल जाती हैं, शरीर की ताकतें भी ढल जाती हैं, ये सब कुछ ढल जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि वाकई ही इसी से ही हम अंदाज़ा लगाएं। एक और इसी का बयान किसी शायर ने दिया कि एक बड़े साम्राज्य वाले बड़े राजा महाराजा भी कि अपने जो उनका आसन होता है, सिंहासन होता है, कि वो अपने सिंहासन पर भी मुरझा जाते हैं और किस प्रकार से जो ऐसे हैं जो सलीबों और सूली पे भी एक खिल उठते हैं। यानी कि महापुरुष संत जन किस प्रकार से अनेकों ढंगों से यही एक बात समझाने के प्रयास करते हैं, जो दिसे सो सगल विनाशे, कि वाकई जो दिखाई दे रहा है, जिन आँखों से देख रहे हैं ये आँखें ही नहीं रहती हैं, तो जो दृश्य है वो कहाँ हमेशा रहेंगे।
यानी कि ना दृश्य रहते हैं, ना जिन आंखों के द्वारा दृश्य देखते हैं वो आंखें भी नहीं रहते हैं, वो आंखें भी नहीं रहते हैं जिन आंखों के ऊपर भी मान अभिमान करता है, कहते हैं ये आंखें भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से कभी जो फरीद जी जैसे महापुरुषों ने, सूफी संतों ने भी जो कहा है कि वाकई ही ये आंखें भी जिन लोयण जग मोया से लोयण में डिठ कज्जल रेख ना सेंधिया से पंखी सुए बहेट, कि जिन ऐसी कोमल आंखें जिन जो काजल की रेखा भी नहीं सहन कर सकती, इतनी कोमल सी आंखों ने कितनों को मतवाला किया, कितनों को मोह लिया। ऐसी आंखें जिन लोयण जग मोहया, मोह लिया जग को, से लोयण में डिठ, कि उन आँखों को मैंने देखा है जो कज्जल रेख ना सहन दिया, जो काजल की रेखा तक नहीं सहन सकती कर सकते, से पंखी सुए बहेट, कि वहाँ तो कह रहे हैं कि अब वो शरीर मौन पड़ा हुआ है, एक लाश सी पड़ी हुई है, और वही आँखों के ऊपर परिंदा, और वहाँ पर ही परिंदा अपने बच्चे अंडे दे रहा है। तो कहने का भाव क्या है, यानी कि बाकी सब कुछ जर्जर सा हो जाता है। जो आज हमें बहुत विशेष करके महसूस हो रहा होता है, उसको कितनी हम विशेषता प्राथमिकताएं देते हैं, और इतनी प्राथमिकताएं देते हैं कि इस मालिक खालिक को ही विसार देते हैं। पहले भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि दातार और एक दाते, एक जो दातार है और एक जो दातें देता है। जैसे वो शायर ने भी कहा है कि ख्याल रिज़्क़ है राज़क़ का कुछ ख्याल नहीं, कि रिज़्क़ का ख्याल है राज़क़ का ख्याल नहीं है। इसी तरह से महापुरुष अक्सर यही ध्यान दिलाते हैं कि जो दाता है इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, दातों में ही इतने उलझ जाते हैं। जो आज भी महापुरुषों ने जिक्र किया, और बहुत बरस पहले बाबा गुरबचन सिंह जी की हाजिरी में ही महापुरुष संगत में ही सुना रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा टीवी टेलीविज़न चले यहाँ पर, हालांकि इतने प्रोग्राम नहीं भी आते थे, और टेलीविज़न जो बाज़ार में आए लोगों ने लेने शुरू किए, तो वो महापुरुष कहने लगा कि मेरे बच्चे मेरी जान खा गए कि टीवी लेके आओ, टीवी लेके आओ, वो नहीं लाए, बाकियों के घरों में आ गया है, हमारे घर नहीं आया है। तो कहते वो टीवी आ गया, अब टीवी आ गया, जिस साध संगत से अरदास की, प्रार्थना की और कृपा हुई, टीवी आ गया। अब टीवी ने इतना उलझा दिया कि हम उस संगत तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम वहीं पर ही चिपके रहते हैं। यानी कि जहाँ कह भी रहा है कि साध संगत की कृपा हुई है, और जहाँ से कृपा हुई है वहाँ तक भी पहुँचना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जो मिला है वही इतना प्रभावशाली हो गया कि उसी में ही गलतान हो गए। तो इस तरह से साधारण साधारण मिसालें देकर महापुरुष संत जन यही कुछ समझाने के प्रयास करते हैं। अकलों अन्ना मूर्ख बंदा जो इस दामत वाला है, तो वाकई ही उसी को ही अंधापन कहा गया है। जो दास ने पहले बात कही कि जो झूठ को सच करके मान रहा है और सत्य को मिथ्या मानकर चल रहा है, वही एक प्रकार का अंधापन ही है, कि वो अंधापन ही है, क्योंकि हकीकत और सच्चाई नहीं देख रहा है। वो एक अज्ञानता और भ्रम के ऊपर आधारित ही उसकी दृष्टि बनी हुई है। तो इसलिए उसको मूर्ख भी कह देते हैं, उसको अंधा भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये संसार की हालत का बयान किया जा रहा है कि ऐसी मूर्खता, ऐसा अंधापन ये लगातार संसार में देखने को मिलता है। हालांकि ये आंखें हैं, दृष्टि, ये वाली आंखें जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये आंखें हैं, लेकिन आंखें होने के बावजूद अंधापन है, क्योंकि जो असल में आंखें हैं वो नहीं है।
और उधर सूरदास के पास ये आंखें नहीं हैं। ये हरा पीला लाल सुंदरता, ये पहाड़, कुदरत, कायनात, ये नज़ारे सुंदर नहीं देख पा रहे हैं। वो आंखें नहीं हैं सूरदास के पास, लेकिन जो आंखें हैं वो सच्चाई देख रही हैं, वो हकीकत देख रही हैं। तो आओ साथ संगत, अंधापन क्या है, असली नज़र क्या है, मृतक कौन है और जीवित कौन है, ये सब महापुरुषों ने परिभाषाएं बताई हैं। और यहाँ पर भी उसी परिभाषा के अनुसार ही बताया जा रहा है कि वाकई ही अंधापन यही है जो इंसान की अवस्था है। इंसान किस दृष्टि से देखता है, इंसान की प्राथमिकताएं क्या है, इंसान किस चीज़ को विशेषता देता है, तो वहीं पर ही ये साबित होता है कि आँखों वाला है ये या फिर अभी भी अंधकार ही छाया हुआ है। तो इस तरह से ये महापुरुष संत जन यही इंसानों को युगों युगों से संदेश और पैगाम ये देते आ रहे हैं कि वाकई ही जो सहजता हमारे जीवन में आनी है वो इसी शाश्वत के कारण आनी है, इसी का आधार लेने से ही होना है ये संभव। तभी ये सब्र और संतोष भी हमारे जीवन में आना है, क्योंकि इसी को ही हम विशेषता देते हैं। चलदे नाल प्रीतां लाके आखिर रोना पैंदा ए। तो आओ साथ संगत, ये एक चलायमान है संसार, तो वही बात को अलग अलग ढंगों से यहाँ पर अलग अलग मिसालें देकर अलग अलग शब्दों का चयन करके जो निचोड़ है वो यही है जो किसी शब्द को किसी रूप में बयान किया जाए, लेकिन भाव केवल इतना ही है कि इस तरह से हमारी एक अवस्था बनती चली जाए जो वास्तविकता में हमें ठहराव देती है, चलते फिरते भी ठहराव देती है, दुनिया में विचरण करते हुए परिवार समाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ठहराव देती है। और इसी तरह से ही ठहराव मिला कबीर जी को, रविदास जी को, तुकाराम जी को, कितने कितने महापुरुष जिनके भक्तों के हम नाम लेते हैं, जीवन उनका भी चलायमान था, यानी कि जिम्मेदारियां वो भी निभा रहे थे, वो पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां निभ रही थी, लेकिन उस चलने के बावजूद फिर भी ठहराव था। तो इस तरह से ये ठहराव जीवन में आता है इसी ठहरे हुए के कारण कि तमाम हमारे कर्म भी हो रहे हैं, जिम्मेदारियां भी निभ रही हैं, मेहनत मुशक्क़त भी हो रही है, जीवन में उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ठहराव मिला हुआ है। तो इस तरह का ठहराव जीवन में तभी आता है जो ठहरा हुआ है उसी का आधार ले लेते हैं। जब उसी को ही हम विशेषता देते हैं कदम कदम के ऊपर, तो हमारी जीवन में ठहराव आता है, हमारे मन को वही ठहराव मिलता है और हमारे जीवन में वो सहजता आती है। तो वही बात कि रेत जैसे होती है मुट्ठी में बांधी हुई और कैसे वो रेत सरक जाती है मुट्ठी में से, इसी प्रकार से एक एक श्वास हमारा हाथों से निकलता जाता है। इस तरह से हर चीज़, और वही बात जो माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी के असवार, हच खेड़ फिर माटी हुई पैंदी पाँव पसार के वाकई ही सब मट्टी ही है और मट्टी विच मिल जाना, खाकी खाक स्यों रल जाना तू कदे ताहों से आना, कि खाक की पुतला जो है वो खाक में मिल जाता है, खाकी खाक स्यों रल जाना तू कदे ताहों से आना, कि ये सूझबूझ कब तुझे आएगी, ये समझ तुझे कब आएगी, ये हकीकत तब तू समझेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी
यही समझाने का प्रयास कि खाकी खाक स्यों रल जाना तू कदे ताहो से आना। हस खेड़ फिर माटी होई और पैंदी पांव पसार, माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी के असवार, कि सब कुछ ही मट्टी तो बताया है, एक खाक ही बताया है। तो इसलिए ये हकीकत अगर ध्यान में रहती है, ये सच्चाई का एहसास अगर रहता है, तो ना अहम के शिकार होते हैं और ना इसमें गलतान होते हैं, ना इन सभी चीज़ों में खचित होते हैं। वो न्यारापन बना रहता है, वो जल में कमल के फूल मानिंद वो अवस्था रहती है कि जल में रहकर जल से न्यारा, कि साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे, कि कमल के मानिंद वो जल में रहकर भी जल से न्यारा है। तो यही न्यारापन ये महापुरुष संत जन ही संसार में दर्शाते हैं कि किस प्रकार से वो इससे न्यारे रहते हैं। ये प्राप्त होना, कुछ खो जाना, यश मिल जाना या अपयश प्राप्त हो जाना, तो उस सभी चीज़ों में से गुजरते हुए वो अपनी अवस्था को सहज जो बनाए रहते हैं, वाकई उनकी कितनी महानता होती है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पहने जाके कंचन माटी माने, कि ना एक निंदा का असर ना यश का असर, जे लोग सलाहें ता तेरी उपमा, जे निंदेता छोड़ ना जाए। कि इस प्रकार से श्लाघा होती है तो आपे से बाहर नहीं हो जाता है, अभिमान में नहीं आ जाता है, अहंकार में नहीं आ जाता है, इतना फूल नहीं जाता है कि दूसरों को नीची दृष्टि से देखने लग पड़े। जे लोग सलाहें अगर श्लाघा हो रही है उसका भी असर नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि वो श्लाघा ये जानता है कि प्रभु की ही है, कि मालिक की ही है, इसी की ही कृपा है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए श्लाघा है उसका भी असर नहीं करता है। यश हो रहा है, प्रेज हो रही है, तो उस प्रेज को प्राप्त करके भी किसी भ्रम में नहीं आ जाता है, उसमें कर्ता भाव नहीं आ जाता, अभिमानी नहीं बन जाता है। जे लोग सलाहें ता तेरी उपमा, जे निंदेता छोड़ ना जाए। अगर कोई निंदा करता है तो इतना मायूस भी नहीं हो जाता है और कहीं घर बैठ जाए कि मेरी तो निंदा हो रही है, वो बैठ नहीं जाता है, वो उसके अपने कदम वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि दुख और सुख से भी ऊपर है, यश और अपयश से भी ऊपर है। इसलिए वो सहजता ऐसी उसको प्राप्त हो गई है कि वो जीवन जो है उसका वो इसी प्रकार से वो चलता चला जाता है। नाल संत दे प्रीत करे जो, सुख ओ सारे पालेंद है। तो वाकई ही जो संतों का संग करता है और सुख इसलिए वो प्राप्त कर लेता है क्योंकि जो संतों ने ज्ञान दिया, जो संतों ने बोध कराया, जो संत कदम कदम पर हमें एक ऐसी प्रेरणा देते हैं, मजबूती देते हैं, एक विश्वास और अकीदे को परिपक्वता देते हैं, तो इसलिए वो संत ऐसे साधन बने जिसके कारण हमें वो सच्चा आनंद मिल गया, सच्चा सुख मिल गया। वो संतों के संग के कारण ही हुआ, क्योंकि संतों ने हमें वो बोध कराया, वो ज्ञान दिया, वो उजाला दिया, वो हमारी सोच ऐसी बनाई। इसलिए इस जीवन की चाल को कैसे चलना है, कैसे हमने इन सब में से गुजरना है, वो सब ढंग, वो सलीका हमें बताया, और इसीलिए हम वो सुख की महसूसियत करते हैं। इस प्रकार से अपने साथ मिला देता है, यानी कि इस मालिक से जोड़ लेता है। और क्योंकि जो मिला रहा है वो ब्रह्म ज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञानी जो है और उसमें और इस मालिक के में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।
तो इस प्रकार से वो अपने साथ ही मिला लेता है, यानी कि निराकार के साथ मिला देता है। और निराकार के साथ ही जब मिल गए तो फिर वास्तविकता में अब जो सफ़र तय हो रहा है वो सफ़र तय होता है उस दृष्टि के द्वारा जो झूठ को झूठ करके देख रही है, जो सत्य को सत्य करके देख रही है, जो मिथ्या को मिथ्या करके देख रही है, जो शाश्वत को शाश्वत करके देख रही है। तो इस तरह से वो दृष्टि मिल गई है और फिर हकीकत में ही हमारा वास हो गया है, अब सच्चाई में ही वास हो गया है, अब जीवन मुक्ति के ही हम भागीदार बन गए हैं। एक मोक्ष और मुक्ति ही हमारे हिस्से में आ गई है। जो आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन गई है, पर लोक सुहेला इसी के कारण हो गया है और लोक की यात्रा भी एक सहज हो गई है, क्योंकि जिन ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिला, उन्होंने जो हमें सोजी दी, उन्होंने जो ज्ञान उजाला दिया, उसी ज्ञान उजाले के अंतर्गत ही हम जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं। तो फिर वास्तविकता में एक हमारे जो हमारी अवस्था है वो ऊंची अवस्था हो जाती है। फिर जीवन में हम उसी सहज चाल को चलते चले जाते हैं। ये कदम फिर डगमगाते नहीं हैं, फिर हम एक्सट्रीम्स में जाते नहीं हैं। एक आज भी गौतम बुद्धा जी का जिक्र हुआ और उनकी भी शिक्षाएं जो है जब वो बताई जाती हैं तो उसमें मिडल पाथ का जिक्र आता है। मिडल पाथ का मतलब ही यही है कि एक्सट्रीम्स नहीं है वहाँ पर। वो सहज जिसको हम कह रहे हैं, सहज चाल कह रहे हैं, सहजता जिसको हम कह रहे हैं, वो वही मध्य मार्ग है। वही जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख ने और पहने जाके कंचन माटी माने, यानी कि वो सहज चाल है, मिडल पाथ। एक्सट्रीम्स नहीं है कि यश हुआ तो वापस से बाहर हो गया और अगर विपरीत कुछ हिस्से में आ गया तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, बिल्कुल ही बैठ गया, कदम ही रुक गए। और पहले इतना नशे में चूर और दूसरों के पाँव ही के ऊपर पाँव रखकर उनको ही कुचल कर आगे भागता चला जा रहा है, यानी कि दोनों ही एक्सट्रीम्स से ऊपर मिडल पाथ। यही महापुरुषों ने कहा कि घर ही में भोग, घर जोग घर ही में, कि इस प्रकार से ये ऐसा सलीका जीवन जीने का ये भक्तों महापुरुषों को ही प्राप्त हुआ है। संत संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर रामे होए निबर्यो, कि इस प्रकार से संत संग कबीरा बिगड़ो, कि संतों का संग हुआ, ऐसा प्रताप हुआ कि रामे होए निबर्यो, कि ऐसा ऊंचा दर्जा हमें मिल गया, ऐसी ऊंची अवस्था मिल गई कि प्रभु का रूप ही बना दिया हमें। तो आओ साथ संगत, क्योंकि प्रभु खुद बजाते खुद आप ही इन सब से न्यारा है। ये नौ चीज़ां दृष्टमान ने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इन्हां तो वखरा इन्हां विच समाया है, कि वाकई ही वो न्यारापन जो है वो मालिक का ही है। तो इसलिए इसी मालिक का जब ये न्यारापन है और इसी से जब नाता जुड़ गया तो फिर उसका भी न्यारा मन प्राप्त हो जाता है। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना की दातार कृपा करे, सबको ऐसी तौफीक दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि सभी इस सच्चाई का एहसास करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, जीवन का आनंद लेते चले जाएं और ऐसी सहज चाल ये जीवन की ये बनती चली जाए। यही एक अरदास, यही प्रार्थना, यही शुभकामना है। साथ संगत जी, धन्य। जिंदगी एक यात्रा है। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है जिंदगी एक यात्रा है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से
सत्संगत जी, अनजानी राहें जीवन की यात्रा। कभी रुके हो तुम एक पल के लिए, कभी रुके हो तुम एक पल के लिए, खुद से पूछा है मैं किस ओर जा रहा हूँ। क्या ये दौड़, ये थकान, ये उलझने ही मेरी यात्रा है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे मैं अब तक देख ही नहीं पाया। सत्संगत जी, जिंदगी एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर मोड़, हर गिरावट, हर मुस्कान, हर आंसू, सब इसके नक्शे हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हें खुद से मिलाएगी, तुम्हारी यात्रा को नया अर्थ देगी। हो सकता है जब ये कहानी पूरी हो तुम वही इंसान न रहो जो अभी हो। तो आइए शुरू करते हैं। अनिकेत एक साधारण लड़का, साधारण परिवार से। उसका सपना था बहुत बड़ा आदमी बनना। स्कूल, कॉलेज, फिर नौकरी। वो दौड़ता रहा और दौड़ते हुए एक दिन उसकी आत्मा थक गई। एक रात छत पर बैठे बैठे आसमान की ओर देखते हुए उसने खुद से सवाल किया, क्या बस यही जीवन है, कमाना, खर्च करना, मर जाना? उसने तय किया वह असली यात्रा पर निकलेगा। वह सब कुछ छोड़ बस एक छोटी सी थैली और दिल में असीम जिज्ञासा लेकर निकल पड़ा जीवन को खोजने के लिए। पहाड़ों के पार एक घना जंगल था। वहां उसे एक साधु मिले। श्वेत दाढ़ी, चमकती आंखें। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बालक? अनिकेत बोला, मैं जीवन का अर्थ ढूंढ रहा हूं। साधु हंसे और बोले, तो चलो सबसे पहले खुद को खोदो। जब तक तुम खुद को थामे रहोगे यात्रा शुरू नहीं होगी। उन्होंने उसे एक काम दिया, 1 सप्ताह बिना बोलचाल के जंगल में रहना, बिना डर के। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन अनिकेत को लगा जैसे वह पेड़ों की सांसें सुन सकता है। 5वें दिन उसे अपने भीतर कुछ टूटता सा लगा, डर, एहसास, असमंज। 7वें दिन वह साधु के पास लौटा। अब उसकी आंखों में हल्की चमक थी। साधु ने कहा, यात्रा का पहला मोड़ है मौन। जब तुम सुनना सीखो तभी देखना सीखोगे। अगली मंजिल पर वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां सबका आदर करते एक विधवा महिला मिली जिसका नाम था गौरी। गौरी ने अनिकेत को अपने घर ठहरने दिया। वह देखता कि गौरी बिना शिकायत के दिन रात गांव के बच्चों की मदद करती, अनाथों को खाना खिलाती। एक दिन अनिकेत ने पूछा, तुम्हारा अपना कुछ नहीं बचा, फिर भी तुम इतनी सेवा क्यों करती हो? गौरी मुस्कुराई और बोली, जीवन का असली सुख बांटने में है, पाने में नहीं। जो देता है वही अमर होता है। अनिकेत के भीतर फिर कुछ हिला। उसे समझ आया सेवा भी एक यात्रा है। कई बार दूसरों के जीवन को रोशन करते करते हम अपना रास्ता पा लेते हैं। अब अनिकेत रेगिस्तान में भटकते हुए एक बूढ़े यात्री से मिला। वह पैरों से लंगड़ा था मगर आंखों से गजब की चमक थी। बूढ़े ने कहा, पानी नहीं है फिर भी मैं गाता हूँ, छाँव नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ, क्योंकि यात्रा तभी पूरी होती है जब तुम अपनी परवाह करनी छोड़ दो। अनिकेत ने उससे पूछा, लेकिन थकान? बूढ़ा मुस्कुराया, थकान बाहरी है, यात्रा अंदर की। जब दिल में उत्साह है तो रास्ते खुद पांव बन जाते हैं। अनिकेत के भीतर फिर एक दीवार टूट गई। उसे लगा असली यात्रा बाधाओं में नहीं, खुद की सीमाओं को पार करने में है। कई महीने बीत गए। अनिकेत अब बाहर के रास्ते से ज़्यादा भीतर के रास्ते पर था।
एक दिन एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद की। अब वह कोई लक्ष्य नहीं ढूंढ रहा था, अब वह खुद को अनुभव कर रहा था। वह रोया खुशी से। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं हमेशा से यात्रा में था। जिंदगी कोई मंजिल नहीं, यह हर पल चलने का नाम है। हर अनुभव, हर गलती, हर प्रेम, हर बिछड़न सब जीवन की सुंदर यात्रा का हिस्सा है। अनिकेश वापस अपने शहर लौटा। अब वह वहीं काम कर रहा था, वही जीवन था, पर दृष्टि बदल गई थी। अब वह हर पल को एक नए चमत्कार की तरह जीता। अब वह जान गया था कि जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और सबसे बड़ा रहस्य उसे जान लिया था, यात्रा को जीना है, पहुंचाना नहीं। दोस्तों, तुम भी कहीं पहुंचने की जल्दी में हो तो रुको, सांस लो, देखो सूरज को, हवाओं को, अपनी धड़कनों को। यात्रा भी हो रही है। तुम जहाँ हो वहीं जीवन मुस्कुरा रहा है। जिंदगी एक सफ़र है, इसे गुनगुनाओ, इसमें झूमो। मंजिल तो खुद चलकर आएगी तुम्हारे पास। जीवन की नाव एक अनकही यात्रा। कई बार हम सोचते हैं कि रास्ता कितना लंबा है, पर शायद असली सवाल यह होना चाहिए, हमने रास्ते से क्या सीखा। क्योंकि ज़िंदगी एक नाव है, कभी तूफानों से टकराती है, कभी लहरों पर नाचती है, तो कभी किनारों से दूर भटकती है। पर एक बात निश्चित है, ज़िंदगी एक यात्रा है और हर सांस, हर मोड़ इसका हिस्सा है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह एक बूढ़े नाविक की है, जिसकी टूटी नाव ने उसे वह सिखाया जो महलों में रहकर भी लोग नहीं सीख पाते। शायद जब यह कहानी खत्म होगी तुम खुद को एक नई यात्रा पर पाओगे। चलिए। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर घर में नाव थी, मछलियाँ थी और सपने थे। वहीं रघुनाथ नाम का 68 साल का एक बूढ़ा नाविक रहता था। उसकी नाव अब जर्जर हो चुकी थी, बाल सफ़ेद थे, शरीर में कंपन थी, पर आंखों में समंदर की चमक अब बाकी थी। गांव के नौजवान अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे। बुजुर्ग हो गए हो, अब घर बैठो रघुनाथ। पर रघुनाथ हर सुबह समुद्र में निकल पड़ता, क्योंकि उसके लिए नाव चलाना सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, यह उसकी जीवन यात्रा थी। एक दिन अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आया। रघुनाथ की नाव टूट गई, सारे जाल बह गए। वह मुश्किल से बच पाया। गांव वालों ने कहा, अब तो छोड़ दो यह पागलपन। लेकिन रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, जब बच्चा गिरता है तो माँ कहती है फिर से चलो बेटा। जिंदगी भी माँ है, गिराती है ताकि चलना सीख सके। वह टूटी नाव के टुकड़े जोड़ता है और फिर से समुद्र की ओर बढ़ चलता है, क्योंकि यात्रा वहीं खत्म होती है जहाँ हौसला खत्म होता है। यात्रा के दौरान रघुनाथ को एक अनाथ बच्चा मिला, गोपाल डर से कांप रहा था, भूखा था। रघुनाथ ने उसे गले लगाया और कहा, नाव में तुम मेरी मछलियाँ संभालना, मैं तुझे जिंदगी सिखाऊंगा। दोनों मिलकर फिर नाव बनाने लगे, जाल बुनने लगे। रघुनाथ ने गोपाल को सिखाया किस लहर के साथ चलना है, किस तूफान में झुकना है और कैसे समुद्र से डर कर नहीं उसके साथ नाच कर जीना है। गोपाल का जीवन बदलने लगा, उसे पहली बार अपनापन मिला। रघुनाथ जानता था जिंदगी की यात्रा में साथ चलने वाले लोग ही असली खजाना है। एक रात समुद्र फिर बेकाबू हो गया। लहरें आसमान तक उठ रही थी। रघुनाथ और गोपाल फंसे हुए थे, नाव डगमगा रही थी। गोपाल घबराया और बोला, दादू डूब जाएंगे। रघुनाथ ने शांत होकर कहा, डूबना भी यात्रा का हिस्सा है बेटा।
जीवन हमेशा बचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर आज डूब गए तो भी हम समुद्र से लड़ते हुए मुस्कुराते रहेंगे। उस रात जैसे कोई चमत्कार हुआ, लहरों ने उन्हें किनारे पर फेंक दिया। गोपाल ने पहली बार जाना डर से नहीं, भरोसे से जिया जाता है। समय बीतता गया, रघुनाथ बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने गोपाल से कहा, अब मेरी यात्रा पूरी हो रही है, लेकिन तेरी तो बस शुरू हुई है। रघुनाथ ने अपनी पूरी नाव गोपाल को सौंप दी, जो अब मजबूत थी, सुंदर थी और यादों से भरी थी। रघुनाथ ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा, याद रख बेटा, हर लहर एक सबक है, हर तूफान एक मौका है, और हर सफ़र चाहे कितना भी कठिन हो, जीवन को सुंदर बनाता है। जिंदगी मंजिल नहीं, यह एक अनंत यात्रा है। गोपाल अब एक अनुभवी नाविक बन गया था, लेकिन जब भी वह समुद्र में उतरता, वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था कि रघुनाथ दा उसकी हर यात्रा में साथ है। और धीरे धीरे वह भी दूसरों को सिखाने लगा, जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, जीवन हर उस पल का नाम है जिसे हमने जिया है, चाहे खुशी हो या आंसू हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, याद करना उस बूढ़े नाविक को जो टूटी नाव के टुकड़े जोड़कर भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि जिंदगी एक सफ़र है और सफ़र में गिरना उठना, खोना पाना सबका अपना सौंदर्य है। जीवन को एक यात्रा की तरह जियो, जहाँ हर लहर तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाए और हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाए। प्रेम का दीपक, आत्मा की अनंत यात्रा। कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूँ? यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, या फिर कोई ऐसी सत्ता जो दिखाई नहीं देती, न मिटती है। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलूंगा जहां एक साधारण लड़के ने प्रश्नों से प्रारंभ आत्मा के दिव्य प्रकाश तक का सफर तय किया। यह कहानी है विवेक की और उसकी आत्मा को खोजने की। शायद इस यात्रा में चलते हुए आप भी खुद को पा जाओ। विवेक एक साधारण लड़का था। बचपन से ही उसे एक सवाल सताता था कि मरने के बाद क्या होता है? क्या जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच ही दौड़ता है? लोग उसे कहते, छोड़ो ये सब, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ। लेकिन विवेक का मन नहीं मानता। उसके भीतर एक आग थी, सत्य को जानने की आग। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, जंगलों, आश्रमों, तीर्थों की ओर, अपने सवालों का उत्तर खोजने। विवेक एक प्राचीन आश्रम पहुंचा, जहां एक महर्षि ध्यान में लीन थे। विवेक ने उनके चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। महर्षि ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, जानना चाहते हो तो पहले खाली हो जाओ। जब बर्तन भरा हो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। विवेक को साधना में बैठा दिया गया। मौन व्रत हुआ। प्रातः शुभ मुहूर्त में उठना, सत्संग सुनना, सेवा करना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह बाहर से नहीं, भीतर से देखने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। कभी मन भागता, कभी हारता, कभी उठता, लेकिन विवेक ने साधना नहीं छोड़ी। एक दिन गहरी ध्यान अवस्था में उसे पहला अनुभव हुआ। उसने खुद को शरीर से अलग महसूस किया। वह हल्कापन, वह अद्भुत शांति शब्दों से परे थी। महर्षि ने कहा, यही शुरुआत है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, अनंत, अजर, अमर। विवेक रो पड़ा। उसे पहली बार जीवन का स्वाद मिला था, जो बाहर नहीं भीतर था। लेकिन आत्मा की यात्रा सीधी नहीं होती। जैसे जैसे विवेक भीतर उतरता गया, माया उसके सामने नए नए जाल बुनने लगी। कभी सुंदर दृश्य, कभी भय व
आकृतियाँ, कभी अभिमान, कभी क्रोध। विवेक डगमगाया गिरा, लेकिन हर बार महर्षि की शिक्षाओं ने उसे संभाल लिया। महर्षि कहते, ध्यान रखना, माया भ्रम है। सत्य तक पहुँचने के लिए भीतर की हर परत को पार करना होगा। हर भय को प्रेम से, हर अभिमान को विनय से जीतना होगा। अनंत एक रात अमावस्या के सन्नाटे में जब विवेक ध्यान में डूबा था, अचानक उसके भीतर एक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश कोई बाहर की चीज नहीं थी, उसका अपना स्वरूप था। उसे अनुभव हुआ वह न तो शरीर है, न मन, न भावनाएं। वह शुद्ध आत्मा है, शांत, उज्ज्वल, अमर। वह कई घंटों तक उस दिव्यता में डूबा रहा, जहाँ कोई न दुख था, न सुख, सिर्फ होना था। जब वह अनुभव से लौटा, वह बदला हुआ था। अब वह किसी से लड़ता नहीं था, न शिकायत करता। अब वह प्रेम से देखता था, फूल को भी, कांटों को भी, हर जीवन को, हर धड़कन में। उसे एक ही चेतना का कंपन दिखाई देता था। महर्षि ने कहा, अब तू प्रेम का दीपक बन गया है। विवेक, तेरा काम अब बस यही है, जहाँ अंधेरा हो वहाँ उसे दीपक की लो ले जाकर उजाला करना। विवेक ने पढ़ लिया अपनी शुद्धता, अपनी चेतना, अपने प्रेम से दुनिया को जगाने का। विवेक अब गांव लौटा, लेकिन अब वह साधारण विवेक नहीं था। अब उसकी हर बात से, हर मुस्कान से, हर चुप्पी से शांति बरसती थी। लोग उसे बिना कुछ पूछे बस उसके पास बैठकर सुकून पाते थे। और विवेक जानना था, सत्य को शब्दों से नहीं, अस्तित्व से बांटा जाता है। तुम भी उस दीपक को अपने भीतर खोज सकते हो। यह पहाड़ नहीं है, यह तुम्हारे अपने हृदय से हो रहा है। बस मौन हो जाओ, साधना करो, प्रेम करो। यात्रा कठिन होगी, लेकिन हर कदम पर तुम स्वयं के और निकट जाओगे। याद रखना, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर आत्मा। और आत्मा की यात्रा अनंत है। दीपक का, प्रेम का दीपक बनो, अंधेरे को मत कोसो। सेवक की पुकार और भगवान की कृपा। कभी महसूस किया है, जब हम पूरी सच्चाई से, टूटे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो खुद चलकर हमारे पास आ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सेवक की है जिसने सेवा, प्रेम और विश्वास के बल पर स्वयं भगवान को अपने द्वार बुला लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका जीवन सीधा साधा था। सुबह खेतों में काम करना, दोपहर में गांव के मंदिर में सेवा करना और रात को भगवान के चरणों में बैठकर भजन करना। उसके पास न कोई संपत्ति थी, न बड़ा नाम, बस एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो था उसका सच्चा प्रेम। गोपाल का बस एक ही सपना था, काश एक दिन भगवान स्वयं मेरे सामने प्रकट हो। गोपाल की दिनचर्या साधारण थी, पर उसमें अद्भुत शक्ति छिपी थी। वह मंदिर को ऐसे साफ करता जैसे भगवान खुद वहां आने वाले हो। फूल चढ़ाते समय हर पाखुड़ी को प्रेम से चुनता। दीपक जलाते समय उसकी आंखों में श्रद्धा से भर जाती थी। गांव के लोग हंसते थे, अरे गोपाल, भगवान तुझे दर्शन देंगे। भगवान तो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। पर गोपाल मुस्कुरा देता और कहता, मुझे दर्शन नहीं, सेवा करनी है। दर्शन तो सेवा का प्रसाद है, जब आएंगे जैसे आएंगे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो उठे। भोजन की कमी, पानी का संकट। कई लोग गांव छोड़ने लगे, पर गोपाल ने मंदिर की सेवा नहीं छोड़ी। उसने सूखे हुए फूल भी प्रेम से भगवान को चढ़ाए। कुएं में बचे कुचे पानी से मंदिर धोया। उसका शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन मन पहले से और मजबूत होता गया। रात को वह फूट फूट कर भगवान से कहता, प्रभु बस एक बार आ जाओ, मैं आपकी राह देख रहा हूँ।
एक रात गोपाल बहुत थक गया था, शरीर बुखार से तप रहा था, फिर भी वह मंदिर पहुंचा। हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, बस आंसू थे और पुकार थी। वह बोला, हे प्रभु, अगर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो दंड देना, पर अगर सेवा सच्ची हो तो एक बार, बस एक बार दर्शन दे देना। आपके बिना जीवन अधूरा है। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि पूरी प्रकृति भी सिहर गई। मंदिर में एक गहरी शांति फैल गई, मानो समय थम गया हो। अचानक एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैला। गोपाल ने आंखें खोली और वह दृश्य देख आह्लाद रह गया। सामने भगवान खड़े थे। श्री कृष्ण अपने पूर्ण सौंदर्य में, मोर मुकुट, पीतांबर, मधुर मुस्कान के साथ। भगवान बोले, वस्त गोपाल, तेरी सेवा, तेरी शक्ति, तेरी पुकार साक्षात मुझे खींच लाई। मैं तुम्हारे प्रेम का बंधन नहीं तोड़ पाया। गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसके शरीर ने जैसे अपनी पीड़ा भूल गई। सिर्फ आनंद था, प्रेम था और प्रभु थे। भगवान ने गोपाल को गले लगाया। संसार की सारी पीड़ाएं उस आलिंगन में पिघल गई। भगवान ने कहा, गोपाल अब मांग ले जो चाहे, संपत्ति या सिद्धियाँ जो भी चाहे। गोपाल ने झुककर कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सेवा आपके चरणों में बनी रहे। मेरी अंतिम सांस में आपका सेवक बना रहूं। भगवान मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों से प्रेम बरस पड़ा। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी सेवा अमर रहेगी। तेरा नाम शक्ति के, भक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन ही बदल गया। लोगों ने उनके भीतर प्रभु की झलक देखी। उनका प्रेम, उनकी विनम्रता, उनकी सेवा, सब कुछ दिव्य हो गया। गांव में फिर से हरियाली आ गई। सूखा समाप्त हो गया। लोग लौट आए और सब जानते थे यह सब एक सेवक के प्रेम और भगवान की कृपा का चमत्कार था। सुनो प्रिय आत्माओं, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़ी तपस्या नहीं चाहिए। बस चाहिए निष्काम सेवा, निर्मल प्रेम और टूटे हुए दिल से सच्ची पुकार। अगर तुम्हारी सेवा सच्ची है तो भगवान को भी आना पड़ता है। जैसे गोपाल ने बुलाया वैसे तुम भी बुला सकते हो। बस सेवा करते रहो, भक्ति करते रहो, प्रेम करते रहो। भगवान तुम्हारे द्वार तक स्वयं आएंगे। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।